50 कश्तियां heading towards Gaza. Flotilla heading towards Gaza. तेजी से गजा की तरफ बढ़ रही है, जिसमें दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज के 500 लोग सवार थे, जिनमें पॉलिटिशियंस, गजा की तरफ मेरा सफर जारी रहेगा, खिलौना बन गया है, मैं इसको फेंक देता हूँ समंदर के अंदर। एक्टिविस्ट, I'm not scared of Israel. We'll keep fighting until we achieve the goal. और इवन हॉलीवुड एक्टर्स भी शामिल थे। For the global Sword Flotilla. लेकिन गजा पहुंचने से पहले ही इन कश्तियों पर हमले किए गए। Israeli forces intercept and board one of the vessels. Some boats were hit by water cannons and others rammed by Israeli naval vessels. और जैसे ये कश्तियां गजा के बिल्कुल करीब पहुंची, इजराइल की फौज ने इन सारी कश्तियों को गजा के बजाय इजराइल की सिटी अशदूद की तरफ मोड़ दिया और इन सबको अरेस्ट कर लिया। I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और ग्रेटा थनबर्ग समेत 200 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार, जिससे आज पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन ये कोई पहली फ्लोटिला नहीं है जिसे इजराइल ने इस तरह अरेस्ट किया। carry water filters, we carry crutches for the people that have been starving to death. इससे पहले भी 10 फ्लोटिलास को इसी तरह अरेस्ट किया गया। Arrested the captain of one of the boats in that flotilla. लेकिन आखिर ये सारे फ्लोटिलास आए कहां से? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन फ्लोटिलास का मास्टरमाइंड कौन है? फ्लोटिला की ये कहानी एक ही आदमी से शुरू होती है, ऑस्ट्रेलिया का माइकल शेख। आज से 20 साल पहले जब वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया से फलस्तीन की तरफ गया और वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया कि किस तरह इजराइल ने गजा को हर तरफ से घेर कर वहां के फलस्तीनियों को भूख और प्यास से मार रहा था। These are the faces of hunger in Gaza. इसीलिए फलस्तीन पहुंचते माइकल शेख वहां के लोगों की मदद करने लगा और उनके लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाने लगा। लेकिन जब इस सब का इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को पता चला, उसने माइकल शेख को पकड़कर उन्हें इजराइल के जेल में बंद कर दिया। अब माइकल शेख अपने इंटरव्यू में खुद कहता है कि जेल जाने के बाद मुझे सिर्फ एक बात का दुख था कि अब चाहे जो भी हो जाए, इजराइल मुझे दोबारा फलस्तीन आने की इजाजत कभी नहीं देगा। तो अब माइकल शेख अपने जेल में बैठकर सोचने लगा। Israeli jail for a week. You got a lot of time to think. और सोचते सोचते आखिर उसके जहन में एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है, एक ग्लोबल फ्लोटिला। Gaza-bound aid flotilla. A humanitarian flotilla heading for Gaza. Now an aid flotilla bound for Gaza. फ्लोटिला एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है कश्तियों का एक छोटा ग्रुप। माइकल शेख ने सोचा, इजराइल तो मुझे फलस्तीन आने की इजाजत नहीं देगा, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया से लोग जमा करके कश्तियों में फलस्तीन की तरफ जाएंगे तो इजराइल का बाप भी हमें नहीं रोक सकेगा। लेकिन अगर उसने हमें रोका तो ये बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी और इजराइल का जुल्म एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये इतना अजीब आइडिया उसके जहन में आया कहां से? असल में ये कोई नया आइडिया था ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी एक बहुत बड़ा फ्लोटिला हो चुका था, वर्ल्ड वॉर 2। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, जर्मनी के हिटलर की ताकत तेजी से बढ़ रही और वो एक के बाद एक मुल्क पर हमला कर रहा था। और पहली बार ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर जर्मनी के हिटलर के सामने अपने घुटने टेक देगी, जिससे ब्रिटिश एम्पायर में सारों के हौसले टूट चुके थे। यहां तक कि इवन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी हिटलर से डरकर रिजाइन कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने रिजाइन किया, अब दुनिया के हालात बदलने वाले थे, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर में एक नया प्राइम मिनिस्टर आया जिसका नाम था चर्चिल। लेकिन जैसे ही चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बना, उस वक्त उसकी 4 लाख फौज जर्मनी के बॉर्डर पर खड़ी थी। ये देखकर हिटलर ने अपनी पूरी ताकत के साथ इस फौज पर हमला कर दिया और इस पूरी फौज को घेर कर उन्हें पीछे धकेलने लगा। आखिर हिटलर ने उन्हें इतना धकेल दिया कि वो पीछे हटते हटते एक बीच तक पहुंचे, डंकर्क। अब
चर्चिल की ये 4 लाख फौज बिल्कुल फंस चुकी थी, क्योंकि उनके सामने हिटलर की 8 लाख फौज खड़ी थी और उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ समंदर और ऑफ कोर्स जर्मन जेट्स इन पर बम गिराने लगे। ये देखकर चर्चिल अमेरिका से मदद की भीख मांगने लगा, लेकिन जब अमेरिका ने उसकी मदद से क्लियर इनकार कर दिया, अब चर्चिल बिल्कुल मायूस हो चुका था और उसके पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद बची थी, उसके मुल्क की आवाम। चर्चिल ने मजबूरन हर तरफ ऐलान किया कि जिसके पास भी कोई भी कश्ती है वो उसे लेकर जंग की तरफ जाए और वहां से हमारे सोल्जर्स को बचाकर वापस लाए, जो एक बहुत ही अजीब बात थी। लेकिन ब्रिटिश अवाम अपनी लीडर की आवाज पर खड़े हुए और अपनी कश्तियां लेकर बगैर हथियारों के अपने भाइयों को बचाने के लिए जंग की तरफ रवाना हुए। और यहां से दुनिया में पहली बार फ्लोटिला का कॉन्सेप्ट आया। ये आम लोग जंग के बीच में उतरे और अपने सोल्जर्स को बचाकर वापस ब्रिटेन लेकर आए। और इस तरह दुनिया की पहली फ्लोटिला ने 4 लाख सोल्जर्स में से 3.5 लाख सोल्जर्स को बचा लिया, जिसे आज तक एक मिरेकल कहा जाता है। इसीलिए अब जब माइकल शेख इजराइल की जेल में बैठा हुआ था, उसके दिमाग में भी इसी फ्लोटिला का आइडिया आया, जिसके बाद जैसे ही वो आजाद हुआ, उसने निकलते ही अपने इसी प्लान पर काम शुरू किया और फ्लोटिला की कश्तियों के लिए पूरी दुनिया से पैसे जमा करने लगा। और आखिर 2008 में उसके पास इतने पैसे जमा हुए कि वो सिर्फ 2 कश्तियों को खाने पीने की चीजों से भरकर फलस्तीन की तरफ रवाना हुआ। और इस तरह वो इजराइल की पूरी फौज के मर्जी के खिलाफ एक बार फिर फलस्तीन में दाखिल हुआ और फलस्तीन के गरीब लोगों तक खाना, कपड़े, दवाइयां सब पहुंच जाए। इस पहली फ्लोटिला के बाद ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और इसके सिर्फ 2 साल बाद माइकल शेख और उसके साथी इस बार 6 कश्तियों के साथ 10,000 टन का सामान लेकर दोबारा फलस्तीन की तरफ रवाना हुआ, जिसमें उनके पास तुर्की के अर्दोआन का फुल सपोर्ट था। मतलब जेल में बैठे हुए एक आदमी का छोटा सा आइडिया अब एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुकी है और इजराइल का जुल्म पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहा था। लेकिन अब इजराइल इस बेइज्जती को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो इजराइल की फौज ने इस फ्लोटिला पर हमला कर दिया। Navy commandos opened fire unprovoked. और इन हमलों में इजराइल ने 10 आम लोगों को, जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, मार डाला। 9 activists died and dozens were injured. ताकि ये सब अपनी कश्तियों को घुमाकर यहाँ से भाग जाए और कभी वापस ना आए। लेकिन ये फ्लोटिला इजराइल के हमलों के बाद भी आगे बढ़ती रही। आखिर जब इजराइल इन्हें नहीं डरा सका, उसने इन सबको गिरफ्तार कर लिया और वो सारा सामान जो गरीब फलस्तीनियों के लिए था, उस सब को इजराइल ने चोरी कर लिया और इन सब को जख्मी हालत में वापस भेज दिया। अब इजराइल खुश था, क्योंकि उसे लगा अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत करे। लेकिन इसके कुछ ही साल बाद दोबारा एक फ्लोटिला फलस्तीन की तरफ रवाना हुई, लेकिन इजराइल ने उन्हें भी गिरफ्तार करके वापस भेज दिया। जिसके बाद दोबारा एक फ्लोटिला गई, उन्हें भी अरेस्ट किया गया, जिसके 2 साल बाद फिर फ्लोटिला गई, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ। लेकिन फिर भी फ्लोटिला फलस्तीन की तरफ जाते रहे और आखिर आज से 2 साल पहले जब इजराइल ने फलस्तीन पर सबसे बड़ा हमला किया, और गजा को हर तरफ से घेरकर उसे पूरी दुनिया से कट ऑफ कर दिया, एक बार फिर फ्लोटिला के आइडिया पर काम शुरू हुआ और पूरी दुनिया से 50 कंट्रीज ने मिलकर इस फ्लोटिला को सपोर्ट किया, जिसके बाद इन कश्तियों में 500 लोग फलस्तीन की तरफ रवाना हुए, जिसमें ऑलमोस्ट दुनिया की हर बड़ी कंट्री शामिल थी।
लेकिन सिर्फ एक कंट्री इस फ्लोटेला को ज्वाइन करने से पीछे रही, इंडिया। Prime Minister Modi, you're a great leader of India and a great world leader. ये कश्तियां स्पेन के बार्सिलोना से रवाना हुई और आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ कश्तियां मिलती गई और सब मिलकर फलस्तीन की तरफ बढ़ने लगे। और ये कोई आम कश्तियां नहीं है, बल्कि इनके अंदर बेडरूम्स, किचन और इवन वॉशरूम भी है। और अजीब बात यह है कि इन 500 लोगों में सिर्फ 30% मुसलमान है और बाकी 70% नॉन मुस्लिम्स, जो सिर्फ इंसानियत के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर इजराइल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इन 500 लोगों में सबसे ज्यादा लोग ऑफ कोर्स एक इस्लामिक कंट्री तुर्की से हैं, और तुर्की के बाद सबसे ज्यादा लोग नॉन मुस्लिम कंट्रीज स्पेन, इटली, फ्रांस जैसी कंट्रीज से हैं। इस फ्लोटेला में 2 लोग पाकिस्तान से भी हैं। हम गज़ा की पहाड़ियों में होंगे। और इवन इस फ्लोटेला में कुछ यहूदी भी शामिल हैं। और अजीब बात यह है कि इस फ्लोटेला के 500 लोगों में मुसलमानों की सबसे रिच कंट्रीज सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसी कंट्रीज से एक बंदा भी नहीं है। कुछ फेमस लोग भी इस फ्लोटेला का हिस्सा है, जैसे कि नेल्सन मंडेला का पोता, एक्टिविस्ट। The story here is about Palestine. और पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक भी है, गज़ा की तरफ सफर जारी रखूंगा, जो इससे पहले पाकिस्तान में भी हर जगह फलस्तीन के लिए आवाज उठाते रहते थे, जिसके लिए उन्हें पाकिस्तान में गिरफ्तार भी किया गया था। और कहा जाता है एक पुलिस वाले ने उनसे ये भी कहा था कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो यहाँ नहीं बल्कि गज़ा में जाकर लोगों की मदद करो। और ऐसा ही हुआ। अब वो इन्हीं कश्तियों में फलस्तीन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ये फ्लोटेला बिल्कुल गज़ा के करीब पहुंची, इजराइल ने इन पर अपने ड्रोन से हमला कर दिया। The flotilla is reported to have come under drone attack. लेकिन फिर भी जब ये कश्तियां आगे बढ़ती रही, इजराइल की फौज इन कश्तियों पर जबरदस्ती सवार हुई और इन सब पर कब्जा करके इन सब को गिरफ्तार कर लिया। बल्कि इजराइल के सिक्योरिटी एडवाइजर ने इन सब को सामने बिठाकर टेररिस्ट का एक ग्रुप कर, और इस तरह ये 10वीं फ्लोटेला भी फलस्तीन तक नहीं पहुंच Israel has arrested hundreds of activists on board a pro-Palestine flotilla. जिसे देखकर लगता है कि इस फ्लोटेला का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ये फ्लोटेला गिरफ्तार हुई, ये खबर एक आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। The naval forces have intercepted dozens of boats. Condemn any attacks against the flotilla. Israel has arrested hundreds of activists. और पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है अभी से नेक्स्ट फ्लोटेला पर प्लानिंग शुरू हो चुकी है। और अगर ऐसा हुआ तो वो सिर्फ इससे नहीं बल्कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ्लोटेला होगी, वर्ल्ड वॉर से भी बड़ी। और जब तक ऐसे लोग दुनिया में जिंदा हैं, हमें खुशी है कि हम गज़ा के लिए निकले हैं। इजराइल का जुल्म हमेशा एक्सपोज होता रहेगा। Strikes in Gaza continue. Israeli strikes are again rattling Gaza City. Subscribe.